हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आगे के जो इम्पोर्टेंट योग हैं रसशास्त्र के, उनकी हम आज पढ़ाई करने वाले हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में 2 योग कंप्लीट कर लिए हैं। पहला आरोग्यवर्धिनी वटी और दूसरा है कुमार कल्याण रस। तीसरा हम बात करने जा रहे हैं प्रवाल पंचामृत रस के बारे में। प्रवाल पंचामृत रस, ये हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें घटक द्रव्य कौन कौन से होते हैं। प्रवाल पंचामृत के घटक द्रव्य कुल 5 होते हैं। पहला प्रवाल उसके नाम पे ही है, तो उसकी भस्म ली जाएगी, प्रवाल भस्म। दूसरा है मुक्ता भस्म। तीसरा है शंख भस्म। चौथा है मुक्ता सुक्ति भस्म, मुक्ता सुक्ति भस्म। और 5वां क्या आता है, कपर्द भस्म, कपर्द भस्म। अब इसका वो कर लेते हैं कि इसको कितने कितने भाग में लिया जाता है। तो याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। जिसका नाम है उसको 2 गुना लिया जाता है। मतलब प्रवाल पंचामृत नाम है तो इसको 2 भाग में लिया जाएगा और बाकी सबको एक एक भाग में लिया जाएगा। एक भाग, एक भाग, एक भाग और ये भी एक भाग। ठीक है। क्या क्या घटक द्रव्य इसमें, प्रवाल भस्म, मुक्ता भस्म, शंख भस्म, मुक्ता सुक्ति भस्म और कपर्द भस्म। ठीक है। अब इसमें एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या फिर कैसे भी पूछा जा सकता है कि इसकी भावना कैसे दी जाती है। ठीक है। तो इसकी भावना दी जाती है अर्क दूध से। ठीक है। कितने भाग में लिया जाता है, तो 6 भाग में लिया जाता है। याद रखने के लिए बता दूँ, 5 नाम है तो उसमें एक और जोड़ देना, तो 6 भाग। ठीक है। तो इसकी भावना किसे दी जाती है, अर्क दुग्ध से इसकी भावना दी जाती है। ठीक है। अब इसका निर्माण विधि कैसे लिखेंगे आप, तो अर्क दूध को 6 भाग को खल्प में डालकर पहले क्या लिया जाएगा, मुक्ता फल लिया जाएगा। चूर्ण मिलाकर 3 प्रहर तक खल्प पे पिष्टी बनानी है। ठीक है। मुक्ता को 3 प्रहर तक खल्प में डालकर उसकी पिष्टी बनाती है। फिर जब उसकी 3 प्रहर तक उसमें पिष्टी बन जाए, 3 प्रहर के बाद जब उसमें पिष्टी बन जाए, उसके बाद शेष भस्मों को मिलाकर, जो बाकी की बची हुई भस्में हैं उनको मिलाकर उसका मर्दन करना है। फिर उसकी टिकिया बनाकर शराब संपुट में रख के पुट पाक करना है। ठीक है। और 2 पुट के बाद उसको महीन पीस कर कांच की शीशी में सुरक्षित रखें। ठीक है। ये हो गई इसकी निर्माण विधि। अब मात्रा की बात करते हैं, मात्रा कितनी होती है। ठीक है। तो 250 mg से 375 mg। ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से 3 रत्ती, ऐसे भी इसको मात्रा आप याद कर सकते हैं। अनुपान की बात करें तो इसको मधु से दिया जाता है और क्षीर। ठीक है। अब उसका उपयोग, इसका उपयोग किस में किया जाता है, कौन कौन सी बीमारियों में आप प्रवाल पंचामृत को दे सकते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। गुल्म में, उदर रोग में, ठीक है, प्लीहा रोग, काश श्वास। आप मेरे साथ चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। आप इतना, वैसे तो ये एकदम से 5 नंबर में नहीं आएगा, बट अगर आता भी है तो अगर आप इतना लिख देते हैं, क्योंकि योग में आपका वो कंटेंट ज़्यादा बना हो ये सारी चीज़ें नहीं दिखते, कितना एक्यूरेट लिखा हुआ है आपने वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी जाती हैं। तो अगर आप उसमें इतना इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख देते हैं, साथ में उसका निर्माण विधि लिख देते हैं, तो उसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। तो किसमें, अभी एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। घटक द्रव्य क्या कौन कौन से होते हैं, प्रवाल भस्म होती है, मुक्ता भस्म होती है, शंख भस्म होती है, मुक्ता सुक्ति होती है और कपर्द भस्म होती है। ठीक है। मात्रा क्या क्या होते हैं, जिसका नाम उसको ज़्यादा भाग में लिया जाता है, उसको 2 गुना लिया जाता है। तो प्रवाल का प्रवाल 2 भाग में, बाकी सबको एक एक भाग में लिया जाता है। भावना किससे दी जाती है, अर्क दुग्ध से इसकी भावना दी जाती है। मात्रा कितनी होती है, लिया जाता है इसको 2 से 3 रत्ती या 250 से 375 mg तक इसकी मात्रा लिया जाता है। अनुपान इसको किसके साथ दिया जा सकता है, मधु के साथ दिया जा सकता है या क्षीर के साथ दिया जाता है। किस किस बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो गुल्म में किया जाता है, उदर रोग में किया जाता है, प्लीहा रोग में किया जाता है या काश श्वास में
और भी बहुत सारी बीमारी हैं, जैसे अग्निमांद लिख सकते हो, अजीर्ण लिख सकते हो, गृहिणी, अतिसार, हृदय रोग। लेकिन ये इम्पोर्टेंट बीमारियां हैं, मतलब जितना ज़्यादा याद करोगे उतना कन्फ्यूजन होगा। मैं आपको रिटर्न पर्पज़ से बता रही हूँ, बाकी अगर आपको नॉलेज पर्पज़ से करना है तो आप उसको और भी नोट कर सकते हैं। श्वास के बाद अग्निमांद, अजीर्ण, गृहिणी, अतिसार, हृदय रोग, इन सब बीमारियों में आप प्रवाल पंचामृत का प्रयोग कर सकते हो। थैंक यू।